हमारी भी यही कोशिश थी कि इस कहानी के असल किरदार को सामने लाया जाए। आमिर साहब, आप ये बताइए कि ऐसी क्या वजह बनी जो आपको मुल्क छोड़कर जाना पड़ा? हेलो एवरीवन, कुछ रोज पहले हमने आपको फिल्म टाइगर्स के बारे में बताया था, जो कि पाकिस्तानी सैयद आमिर रजा की जिंदगी की असल कहानी के बारे में है, जो कि अब कनाडा में असाइलम ले चुके हैं। हमने ये भी शेयर किया था कि इस अहम सोशल इशू पर बनी फिल्म को देखना क्यों जरूरी है। आइए हम नजर डालते हैं उस न्यूज स्टोरी पर। वैसे तो ये फिल्म इंडिया में बनी है, लेकिन है ये एक पाकिस्तानी की ट्रू स्टोरी। सैयद आमिर रजा जो काम करते थे एक मल्टीनेशनल कंपनी में। ये मल्टीनेशनल कंपनी बच्चों के लिए फॉर्मूला मिल्क यानी के पाउडर वाला दूध भी बनाती है। आमिर रजा को मालूम हुआ कि इस दूध को पीने की वजह से लाखों बच्चे मर रहे हैं। उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, मगर नतीजा ये निकला कि उन्हें अपनी फैमिली के साथ मुल्क छोड़ना पड़ा। इस न्यूज के शेयर होने के बाद हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। इस कहानी के रियल हीरो आमिर रजा के बारे में जानने के लिए हमें बहुत से लोगों ने अप्रोच किया। हमारी भी यही कोशिश थी कि इस कहानी के असल किरदार को सामने लाया जाए। तो फाइनली EPK ने सैयद आमिर रजा को कनाडा में ट्रेस किया। इस वक्त सैयद आमिर रजा हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। आमिर साहब, आप ये बताइए कि ऐसी क्या वजह बनी जो आपको मुल्क छोड़कर जाना पड़ा? सर्कमस्टांसेस ये थे कि कंपनी ने मुझे सेट किया, कंपनी में वापस आओ और हम तुम्हें ले लेते हैं, और दूसरा अगर नहीं है तो पैसे ले लो, और ये एविडेंस, ये जो तुम कह रहे हो, ये बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इस किस्म के मेरे साथ रवैया किया गया। ऑफिस में बिठा के मुझे इन्होंने सेट किया। यंग मैन लाइक 26 ईयर्स ओल्ड, और आप उसको बिठा के अंदर उधर सेट करें, तो ये उनका एक इंडिविजुअल एक्ट था। ये सब कुछ चीजें हमारे ज़हन में थी, और हम कोई उधर कोई लैंडलॉर्ड फैमिली से तो है नहीं थे, या अगर होते भी तो इतनी बड़ी कंपनी के साथ हम कैसे उसको आगे लेके चल सकते थे। जब ये डिसाइड हो गया ना, ये बुक प्रिंट जब हो गई मिल्क इन प्रॉफिट, तो इसको लॉन्च करने का था। तो वहाँ पे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, बेबी मिल्क एक्शन इन इंग्लैंड, उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसको पाकिस्तान में नहीं लॉन्च करते, इसको बाहर लेके चलते। दिस इज द सर्कमस्टांसेस जस्ट टू बी सेफ ऑन द साइड के कोई प्रॉब्लम जो है ना, जो उन्होंने कहा हुआ ये ना हो। और आपको पता है पाकिस्तान में जो कुछ मामला हैं उसमें मुझे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, एवरीबॉडी नोज दैट। तो इन सर्कमस्टांसेस की वजह से मुझे पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। उसके बाद मेरी फैमिली को मेरा सियालकोट सिटी छोड़ना पड़ा। हमारे साथ जो कुछ उधर हुआ, मेरे वालिदैन उस टाइम हयात थे, तो वो बच्चों को लेके चले गए दूसरों को। मेरे घर पे फायरिंग हुई, थ्रेटनिंग लेटर्स आते थे, फोन कॉल जाती थी। तो हमें कहा जी नहीं, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता। ये सिलसिला, इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ा था। आमिर साहब, क्या आप फिल्म में अपने कैरेक्टर से सेटिस्फाई हैं? आई एम सो हैप्पी कि एटलीस्ट चले किसी ना किसी तरह से ये मैसेज बाहर निकले, ये बात लोगों तक पहुंचे। चाहे जी ने सिनेमा रिलीज की है या नहीं की, कम से कम लोगों को तो पता चलना शुरू हो गया और मैसेज तो बाहर आ गया। जो कोशिश की थी वो कम से कम बाहर तो आई। इंस्टेड के वो पड़ी रहती डब्बा बन के उधर उसका कर देते और इसको 4 साल और गुजर जाते, किसने पूछना। मैं कहता हूँ ये भी बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ा स्टेप है। कंपनी का साइज देखें, दुनिया की नंबर 1 फूड कंपनी और फिल्म बाहर आ जाए और नाम यूज हुआ हो। थैंक यू सो मच सैयद आमिर रजा। व्यूअर्स, पाकिस्तान में रियल लाइफ हीरोज और इंस्पायरिंग स्टोरीज की कोई कमी नहीं। अब जबकि पाकिस्तानी फिल्म्स कंटेंट के लिहाज से बहुत बेहतर हो चुकी हैं, लेकिन हमारा सवाल फिर वही रहेगा कि आखिर हमारी कहानियों पर फिल्म्स कब बनेंगी। That's it for now. Stay connected for more entertainment news.